Hello students, in this video we'll discuss chapter number 6, energy and power resources. Student, energy and power requirement is badly needed in current life. आज का बच्चा हम हमारी लाइफ को बिना एनर्जी या बिना किसी पावर रिसोर्स के चला सकते हैं? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमें एनर्जी चाहिए, क्यों चाहिए? एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर में आप क्या कर रहे हैं? इरिगेशन कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो क्या वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के हो सकता है? नहीं। ट्रांसपोर्ट के लिए आपको क्या चाहिए? पेट्रोल, डीजल। कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। डिफेंस में भी हमें बॉम्ब चाहिए, वो भी किससे बनेंगे? पावर रिसोर्सेज से। इंडस्ट्रीज, हाउसेस, कुछ भी ऐसा नहीं बचा है बेटा हमारी लाइफ में जो बिना एनर्जी या बिना पावर के रन कर पाए। सो एनर्जी जो रिसोर्सेज है बेटा वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल, दूसरे होते हैं रिन्यूएबल। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछेगी मैम, राइट डाउन difference between non-renewable resources and renewable resources, or ma'am will flip question like differentiate between non-renewable and renewable resources. तो non-renewable resources क्या होते हैं बच्चा? दे आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वेंशनल रिसोर्सेज। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं बेटा? कन्वेंशनल रिसोर्सेज, क्योंकि ये हम बहुत टाइम से यूज करते आए हैं। दे कान बी रिन्यूड, ये रिन्यू नहीं हो सकते, या रिन्यू होंगे तो इतना टाइम ले लेंगे कि हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे। जैसे कोल और पेट्रोलियम बनने में 4,000 5,000 साल लग सकते हैं, तो हमारी तो कितनी जनरेशन निकल जाएंगी, हमारे टाइम में तो बन ही नहीं पाएगा। दे आर इन यूज सिंस एंशियंट टाइम, हम इनको एंशियंट टाइम से यूज कर रहे हैं। कोल को, पेट्रोल को, फ्यूल को, चलो पेट्रोल काट दें तो फ्यूल वुड, लकड़ी से चूल्हा वगैरह जलता था ना, कोल, इनको तो हम कब से यूज करते आए हैं। और जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो क्या देते हैं बेटा? पोल्यूशन। कोल एंड पेट्रोलियम आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कोल और पेट्रोलियम का एग्जाम्पल है बेटा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। तो भाई नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज रिन्यू भी नहीं हो सकते, और रिन्यू होंगे तो इतना टाइम लेंगे कि हमारे किसी काम के नहीं है। ये एंशियंट टाइम से हम यूज़ करते आ रहे हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट को पल्यूट करते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम इनका एग्जाम्पल है। इन्हें ही कन्वेंशनल रिसोर्सेज कहते हैं। फिर अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो इन्हें बेटा बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज को? नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। दे कैन बी रिन्यूड, इन्हें रिन्यू कर सकते हैं। जैसे रोज हमें सनलाइट मिलती है, एयर कंटिन्यू फ्लो कर रही है, बारिश हमेशा हो जाती है, मतलब वाटर भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। दे आर रिसेंट डिस्कवरीज, आप सन से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, विंड से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, इवन यू कैन मेक इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर। तो ये क्या है बेटा? रिसेंट डिस्कवरी, हमें अभी पता चला, नहीं तो क्या हमें अंदाजा लगता कि अरे पानी से भी बिजली बन सकती है, हवा से भी बिजली बन सकती है। And basically, the most important thing about renewable resources is that they are pollution free. Example: solar energy, tidal energy, wind energy, hydroelectricity are few example of renewable resources. Solar, wind, hydro, tidal, etc. Okay. तो हम अगर हम समराइज करें तो भाई ये नॉन कन्वेंशनल है, ये रिन्यू भी हो सकते हैं, ये अभी अभी रिसेंट डिस्कवरी से हमें पता चले हैं, इनसे कोई पोल्यूशन भी नहीं होता। एग्जाम्पल है सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, टाइटल, एक्सेट्रा। बेटा एट द टाइम ऑफ सेंडिंग पीडीएफ्स और क्लिकिंग फोटोज, डू रिमेंबर कि वीडियो में वो क्वालिटी नहीं आ पाती है, विजिबिलिटी नहीं होती। देखो अब अपने फोटोज में क्या आपको विजिबल लग रहा है? प्रॉपरली नहीं लग रहा है ना, तो फोटो थोड़ा ठीक से क्लिक किया करो। चलो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे तो पहले हम डिस्कस करेंगे कोल को। कोल बहुत अबंडेंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल है वर्ल्ड में। कोल मोस्टली होता है यूज पावर जनरेशन में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, और एनर्जी सप्लाई इंडस्ट्रीज को देने में किसका यूज होता है? कोल का। कोल एक बहुत अबंडेंट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है वर्ल्ड का। कोल से आप पावर जनरेशन कर सकते हैं एंड टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्रीज। कोल के टाइप की बात करें तो पहला टाइप होता है पीट। ये बहुत लोएस्ट रैंक का कोल होता है, इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन होता है कार्बन का वो बहुत कम होता है। पीट लोएस्ट रैंक का कोल है, इसमें कार्बन कंटेंट कम होता है और हीटिंग कैपेसिटी भी कम होती है। ठीक है, उसके बाद आता है लिग्नाइट। ये ब्राउन और सॉफ्ट कोल होता है, इसमें हीट कंटेंट ज़्यादा होता है। बेसिकली लिग्नाइट से ही हम बिजली बनाते हैं, लिग्नाइट को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में।
लिग्नाइट को ब्राउन कोल भी बोलते हैं क्योंकि उसका कलर ही ब्राउन है। तो लिग्नाइट ब्राउन है, सॉफ्ट है, कार्बन कंटेंट हाई होने की वजह से इसमें हाई हीट कंटेंट है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ होता है, और इसी को हम ब्राउन कोल भी कहते हैं। उसके बाद आता है बिटुमिनस। तो इसे पॉपुलरली हम कमर्शियल कोल कहते हैं क्योंकि इसके कमर्शियल यूज़ ज़्यादा है। बिटुमिनस कैसा कमर्शियल कोल है? बिकॉज इट हैज़ मल्टीपल कमर्शियल यूजेस। देन लास्ट एंथ्रासाइट। इट इज़ हार्ड, ब्रिटल, ब्लैक लस्ट्रस। ये हार्ड होता है, ब्रिटल है। ब्लैक लस्ट्रस मतलब होता है चमक, इसके ऊपर चमक भी है। तो लस्ट्रस का मीनिंग क्या बताया बेटा मैंने? उसमें चमक है। ब्रिटल का मतलब है इजीली ब्रेकेबल, जिसको इजीली तोड़ा जा सके, इजीली तोड़ा जा सके। ठीक है। फिर हार्ड है मतलब कठोर है, हार्ड तो है पर इजीली टूट भी जाता है, लस्ट्रस है। और ये हाईएस्ट रैंक का कोल है। ठीक है। और अगर कोल में सबसे अच्छी वैरायटी कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे आप? एंथ्रासाइट। तो 4 टाइप ऑफ कोल्स आर पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। ठीक है। स्टूडेंट्स, कोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल। चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूरोप, एशिया, साउथ अफ्रीका, ये मेजर प्रोड्यूसर हैं कोल के। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूस होता है चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, एशिया, यूरोप, साउथ अफ्रीका। ठीक है। पेट्रोलियम पढ़ेंगे अब हम। सेकेंड, पेट्रोलियम। बेटा कोल के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कोल के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स है। ये हीटिंग के लिए भी यूज़ होता है, लाइटिंग के लिए भी यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर हीटिंग, इट इज़ यूज फॉर लाइटनिंग। लाइट भी मिलती है इससे, हीट भी मिलती है इससे। इट इज़ ऑल्सो यूज एज रॉ मटेरियल। इसका यूज़ रॉ मटेरियल की तरह भी हो सकता है। एंड ल्यूब्रिकेंट इन मेनी इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज़ हो रहा है, रॉ मटेरियल की तरह भी यूज़ होता है, हीटिंग और लाइटनिंग होती है। देखो क्योंकि पेट्रोलियम इटसेल्फ मदर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब पेट्रोलियम के बेबी कौन कौन से हो गए बेटा? देखो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, टर्बाइन फ्यूल, पैराफिन वैक्स, केरोसिन, टर्बाइन फ्यूल, डीजल, और क्या है? और भी बहुत सारे होते होंगे। तो पेट्रोल से आप गाड़ी चला सकते हैं, डीजल से इंजन चला सकते हैं, जो जनरेटर जो होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी, वो जनरेटर चला सकते हैं, केरोसिन से चूल्हा जला सकते हैं, पैराफिन वैक्स से वैसलीन वगैरह बन जाती है, और टर्बाइन फ्यूल से एरोप्लेन उड़ा सकते हैं। हाँ, और जो ल्यूब्रिकेंट, जो ग्रीस वगैरह बनता है, वो भी यहीं से बनेगा। अब पेट्रोलियम कहाँ कहाँ मिलता है? तो पेट्रोलियम हमें मिलता है यूएसए में, सऊदी अरेबिया में, कुवैत, यूएसए, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान, इराक, रशिया, और यहाँ पर एक कंट्री नहीं लिखी बेटा जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम है, वो है वेनेजुला, है ना। साउथ अफ्रीकन कंट्री है वेनेजुला। यहाँ पर भी वास्ट रिसोर्सेज हैं पेट्रोलियम के। पता नहीं क्यों इंक्लूड नहीं किया है बुक ने। यूएसए, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान, इराक, रशिया, एक्सेट्रा, these are the major areas of petroleum production, but Venezuela is having vast resources of petroleum. अभी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है शायद उतनी मास क्वांटिटी में, इसीलिए प्रोडक्शन लिखा है पेट्रोलियम प्रोडक्शन। तो वहाँ पर है, रिसोर्स है, हो सकता है प्रोड्यूस ना हो रहा। नाउ विल डिस्कस रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सोलार एनर्जी। सोलर एनर्जी हम जनरेट करते हैं बाय ट्रैपिंग सोलार रेडिएशन, सूरज की किरणों को ट्रैप करके, सोलर सेल्स का यूज करके, बाय यूजिंग सोलर सेल्स टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। सोलर सेल का यूज करके क्या प्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। पहले हम सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेंगे, ठीक है, किसको जनरेट करने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। और ये किसके थ्रू होगा? सोलर सेल के थ्रू होगा, है ना। सोलर एनर्जी इज प्रोवाइडेड इन ट्रॉपिकल कंट्रीज वेयर सनशाइन इज इन अबेंडेंस। अब सोलर एनर्जी बेटा कहीं बन पाएगी, वहीं बन पाएगी ना बेटा जहाँ पर सनशाइन बहुत है। अब हम बोले फ्रेजेड जोन में, तो इस जोन में तो वैसे भी स्लैंटिंग रेज मिलती हैं सन की, तो यहाँ तो नहीं हो पाएगा। ये मेजरली हो पाएगा आपके इस रीजन में, इक्वेटर टू 30, इक्वेटर टू 30, वैसे तो 23 पे, चलो 30 तक हम पहुँचा देते हैं ना।
सोलर एनर्जी इज यूज फॉर हीटिंग एंड लाइटनिंग, हीट भी कर सकते हो आप, लाइट भी ले सकते हो उससे। सोलर एनर्जी से आप हीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब हीट तो होती है, सन की एनर्जी तो गर्म तो होगी होगी और लाइट भी देती है, दिन में हमको लाइट जलाने की जरूरत नहीं होती है ना। इस तरीके के सोलार पैनल आप लोगों ने देखे होंगे होटल्स में, रेलवे स्टेशंस पर, और इवन कुछ लोगों के घर में भी होंगे, है ना। हमारे यहाँ है चाइना, जापान, जर्मनी, यूएसए, इटली, इंडिया, फ्रांस, ये वो कंट्रीज हैं जो सोलार एनर्जी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। कौन कौन सी कंट्री? चाइना, जापान, जर्मनी, यूएसए, इटली, इंडिया एंड फ्रांस। चलो, नाउ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी इज जनरेटेड बाय यूजिंग विंड मिल। विंड मिल का यूज़ करके विंड एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है ड्राई और कोस्टल एरियाज में। ठीक है, ड्राई और कोस्टल एरियाज में, जैसे हमारे राजस्थान वाला एरिया, ये जो हमारा ये वाला कोस्टल रीजन है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा हम विंड एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। विंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जो हाई स्पीड विंड होती है वो विंड मिल को रोटेट करती है, जिसका कनेक्शन होता है नीचे जनरेटर से, दैट प्रोड्यूस विंड एनर्जी, जो विंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कौन कौन सी कंट्री कर रही है? नेदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन। नेदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन, ये मेजर प्रोड्यूसर हैं विंड एनर्जी के पूरे वर्ल्ड में। नाउ हाइडल पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वाटर के मूवमेंट से। यूजुअली ये हम कहाँ जनरेट करते हैं? नियर डैम और वाटरफॉल, जहाँ वाटरफॉल हो रहा हो, एक ग्रेट हाइट से गिराया जा रहा हो, डैम्स में आप पानी से बिजली बना सकते हैं। द कंट्रीज विच आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वो कंट्री जो सबसे ज़्यादा पानी से बिजली बना रही हैं वो है यूएसए, कैनेडा, यूरोप, अफ्रीका, चाइना एंड इंडिया। कौन कौन सी हैं? यूएसए, कैनेडा, यूरोप, अफ्रीका, चाइना एंड इंडिया। बेटा जब बहुत तेज से हवा चलती है ना तो ये विंड मिल ऐसे रोटेट करने लगते हैं। नीचे होता है जनरेटर जो इस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, विंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब वो कंट्रीज जो बिगेस्ट प्रोड्यूसर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के वो है यूएसए, कनाडा, यूरोप, अफ्रीका, चाइना एंड इंडिया। यूएसए, कनाडा, यूरोप, अफ्रीका, चाइना और इंडिया। So the table given below shows the major hydroelectricity project in India. भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट बना है सतलज रिवर पे, तहरी डैम बना है भागीरथी रिवर पे, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट है रिवर दामोदर पे, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट है रिवर नर्मदा पे, हीराकुंड है महानदी पे, कृष्णा राजा सागर प्रोजेक्ट है कावेरी रिवर पे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, अगर हम कंजर्वेशन की बात करें बेटा तो एनर्जी एंड पावर इज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या हम बिना एनर्जी, बिना पेट्रोल, बिना डीजल, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारी इकोनॉमी को रन कर सकते हैं, हमारी कंट्री को रन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं बेटा, ये आज हर कंट्री की बेसिक रिक्वायरमेंट बन गई है। इसीलिए हमें कुछ स्टेप्स लेनी चाहिए, जैसे रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस। हमें किसी भी चीज़ को बार बार यूज़ करना चाहिए, उससे फिर कुछ और चीज़ बना लेनी चाहिए, और जो हमारी परचेसिंग है अननेसेसरी चीज़ों की उसको रिड्यूस करना चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, रिसोर्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए एज कम्पेयर टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और इंस्टीड ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आप ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, नॉन रिन्यूएबल का नहीं करेंगे। और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें जिससे कि बिजली बच जाए। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.